हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पिता यीशु का धन्यवाद करते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन के नाम से अब सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जिसने जीवित रखा, अब सबको भी जीवित रखा ताकि उसकी अनुग्रह, उसके जीवित कलाम को सुन पाए, जीवित अनुग्रह की प्रार्थना को आपको जीवन में सारी समस्या, सारे दुखों से आनंद को पाने के लिए और परमेश्वर ने जीवित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा यीशु, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु। आज जो वचन द्वारा बात करने जा रहे हैं, जो प्रार्थना द्वारा बात करने जा रहे हैं, हर एक सुने और मसीह यीशु को परमेश्वर पिता ओ प्रभु उद्धार करता परमेश्वर को हर एक जीवन में प्रभु और जाने और आपकी महिमा को दिन प्रतिदिन देख पाए। राजा, जो निराशा है, जो समस्या है, जो परेशानी में है, जो फंसे हुए हैं, जो दलदल में गिरे हो, जो तकलीफ में गिरे हुए हैं, जो बीमारी में गिरे हुए हैं, जो शैतान उनको निराश के अलावा कुछ नहीं दे पाया, परमेश्वर पिता उन मनुष्य के लिए प्रभु तू वचन द्वारा बात करने सारा पिता मैं धन्यवाद की लख कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। हर एक सुने प्रभु तेरे लहू में ढापते प्रभु। परम परमेश्वर पिता जो सुनते हैं उनका घर तेरे लहू की बाढ़ से ढापते प्रभु। उनका जीवन जैसा वैसे स्वयं ना रहे, मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु उनका जीवन, उनको परिस्थिति को बदल लेना मेरे ईश्वर। और प्रभु आज जो प्रार्थना वचन द्वारा बात करने जा रहे हैं प्रभु, हर एक जीवन में प्रभु एक आनंद की एक गवाही प्रभु देखने वाले बन पाए, सामर्थ्य यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। इफिसियों 6:12 की आयत में क्या लिखा है? क्योंकि हमारे यहाँ मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारी से और इस संसार की अंधकार के हकीम से और उस दुष्टता की आत्मी सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता का महिमा मिले मेरे प्यारे भाई बहनों। इफिसिया का उसका 6:12 के आयत में हमारा परमेश्वर आप सबके एक आशा देने जा रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जनो छोटा नहीं बड़ा नहीं, परमेश्वर ना छोटा को चुनता ना बड़ा को चुनता, परमेश्वर सारे मनुष्य को चुनता। जो विश्वास करता वही परमेश्वर की महिमा को देखता है, क्योंकि विश्वास करना प्रसन्न करना अनहोनी है। जो परमेश्वर से विश्वास करता है और परमेश्वर की महिमा को जरूर देखता है। हालेलुया। यहाँ पे इफिसियों का वचन में जिस तरह कहा गया आप सुनेंगे तो परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है। शैतान ने मनुष्य को ऐसे घेर के रखता है और निकलना मुश्किल हो जाता है। दिन प्रतिदिन उसका विश्वास प्रभु में धीरे धीरे बंद हो जाता है। एक अविश्वासी तरह वो चले जाता, संसारी की रीति में चले जाता है। हालेलुया। उसके बाद मनुष्य ठंडा पड़ जाता है, गुनगुना पड़ जाता है, उसका विश्वास कमज़ोर हो जाता है। समस्या ऐसे शैतान लेके आता है। जब परमेश्वर को उद्धार करता पहनते तो धीरे धीरे क्या करता है, इंसान को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। हालेलुया। यहाँ एक आत्मिक लड़ाई है जो उसी समय से आरंभ हो जाती है जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु के लिए खोल देते हैं। हालेलुया। और उससे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ वो क्षण होते हैं जब प्रभु यीशु का राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। हालेलुया। और इस राज्य को हमारे दुश्मन शैतान हमारे जीवन से समाप्त कर देना चाहता है। कौन सा समाप्त करना चाहता है? आपके जीवन को धीरे धीरे क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है। आपको जो निराश है धीरे धीरे क्या करना, निराशा में अंधकार की ताकत में ले जाना चाहता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि नरक में डालूं, खुदा चाहता है कि मैं सड़क में ले आऊँ। हालेलुया। उस समय हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो उस समय जब यहाँ युद्ध और भी घमसना हो जाता है, जब हम परमेश्वर का राज्य दूसरों को जीवन में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात दूसरों को अपना गवाही के द्वारा प्रभु का राज्य में लाना चाहते हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर की गवाही जो एक मनुष्य के अंदर में पाया जाता है, वो गवाही द्वारा हम मनुष्य को जब लाना शुरू करते हैं तो शैतान और क्या करता है, जलना शुरू कर देता है। कुछ वर्षों पूर्व एक बहन ने प्रभु को अपना जीवन दिया जिसका पति कुछ काम नहीं करना चाहता था। हालेलुया। जिसे यहाँ परिवार बहुत गरीब था, शराब पीकर इस बहन को मारता पीटता था। परंतु जैसा ही बहन ने प्रभु को ग्रहण किया, इसके पति में बहुत बदलाव आ गई। पिछले दिनों इस बहन ने अपने गवाही एक दूसरी स्त्री ने भी प्रभु को अपना जीवन दिया। एक गवाही दिया तो दूसरी स्त्री ने भी क्या हुआ, सुन के गवाही द्वारा विश्वास से परमेश्वर ग्रहण किया। बस उसी दिन बहुत छोटी सी बात पर उस विश्वासी बहन के पति ने उसे
पीटा, 3-4 दिन कम पर नहीं गया, खूब शराब पिया। कौन? दूसरे वाले पति, जो दूसरे बहन का है ना। हम दोनों ने मिलकर उसके पति के प्रार्थना की। जो बहन का पति शराब पीता था, हमने क्या किया, जब एक मनुष्य एक और दो जहाँ होते हैं, परमेश्वर कहता एक से जहाँ दो होते हैं वहाँ परमेश्वर को उपस्थिति मौजूदी, यानी 2 से 3 जहाँ होते हैं परमेश्वर को मौजूदी पाया जाता है। हर एक असंभव को संभव करता है। हालेलुया। और प्रभु ने बहन के पति को फिर से ज्यों का त्यों कर दिया। तो क्या हम गवाही ना दे कि हम पर हमला ना हो? नहीं, हम गवाही दे, दूसरों को प्रभु के अद्भुत कामों बताए, परंतु अपने लिए प्रार्थना करें और सतर्क रहे। यदि यह बहन सतर्क होती तो अपने पति का गुस्सा होने पर सहन कर लेती और चुपचाप रहती, जिससे शैतान को मौका ना मिला पाता। हालेलुया। दुश्मन के विशेष उद्देश्य क्या है? प्रमुख रूप से दुश्मन के 3 उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के राज्य में ना जाना पाए, ये शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि मसीह एक हरा हुआ जीवन बिताए। शैतान चाहता है कि मसीह संगति और मसीह परिवार टूट जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि दुनिया में अधिक से अधिक लोग नरक की आग से बच जाए और हमेशा के लिए उसके साथ स्वर्ग में रहे। परंतु शैतान का यहाँ उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाए। हालेलुया। क्योंकि उसका यह उद्देश्य है कि वह परमेश्वर को दुख पहुँचाए और उसे नीचा दिखाए। नीचा दिखाता, यानी शैतान नीचा दिखाता परमेश्वर को, और वो किसी और प्रकार से अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। केवल इसी प्रकार से वो अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रयत्न करता है। हालेलुया। कि वो परमेश्वर के उस सृष्टि मानव को, जिसे परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम करता है और जिसके लिए उसने अपने आप को शून्य कर दिया, हम सब के लिए परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने प्राणों तक दे दिया। उसी सृष्टिकर्ता को परमेश्वर से हमसे हमेशा के लिए दूर ले जाए। क्योंकि परमेश्वर एक भी मनुष्य के नरक जाने से बहुत दुखी होता है। जिस प्रकार से 2 और 2 4 ही होता है, उसके कोई बादल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर एक एक मनुष्य को भी क्या करता है, एक अनमोल मानता है। लेकिन शैतान क्या करता है, उन नरक ले जाने के लिए क्या करता है, चाहता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए बिना कोई शर्त के इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। शैतान उस सीधी और सरल और सत्य बात को मनुष्य के समझाने से रुकता है, यानी रुकाता है। अपनी इस बातों को पूरा करने के लिए वो बहुत सी चाल चलता है। हालेलुया। शैतान चाहता है कि मसीह एक हरा हुआ जीवन बीता है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो शैतान क्या करता है, पीछे लग जाता है, क्योंकि वो मनुष्य को नरक पे नहीं चाहता है। तो हमारा युद्ध किससे है? शैतान से है। मांस और लहू से नहीं, परंतु शैतान से और अंधकार की ताकत से। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम क्या बोलता है कि तुम बच्चन को बांध लो, यानी कश के बच्चन को क्या करो, पकड़ लो, कहता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर को जो वचन का हथियार क्या बोलता है, परमेश्वर सारे हथियार को तुम बांध लो, ताकि तुम परेशान में ना पड़ो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। और शैतान के सामना करने के लिए परमेश्वर कहता है, शैतान जब अपने उद्देश्य में असफल हो जाता है तो वो हार मानकर बैठ नहीं जाता है, परंतु लगातार अपने चाले मसीह विश्वासी पर चलाता ही रहता है, जिससे वो एक विजय जीवन व्यतीत ना कर सके। हालेलुया। जिससे वो एक दूसरे को प्रभु के राज्य में शामिल करने का प्रयत्न ना करे। मसीह विश्वासी दुनिया का उलट पुलट कर सकते हैं। उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर बहुत अधिक हो सकता है। उनके जीवन और सुसमाचार प्रचार के द्वारा दूसरे लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए शैतान दुश्मन का पूरा प्रयत्न रखता है कि एक मसीह हरा हुआ जीवन व्यतीत करे, जिसे वो स्वयं भी दुखी रहे और उद्धार का आनंद जो यीशु के द्वारा उसे मिला था खो दे, और प्रभु के राज्य विस्तार के बातें भूल कर एक कोने में बैठकर अपने आप को कोसता रहे। शैतान चाहता है कि मसीह संगति और मसीह परिवार टूट जाए, परमेश्वर का राज्य उस पृथ्वी पर फैलने ना पाए। उसके लिए शैतान दुश्मन का तीसरा मुख्य उद्देश्य मसीह संगति में एकता को तोड़ना है और मसीह परिवार जहां सबसे अधिक परमेश्वर का आदर मिल सकता है,
टूट जाए, विशेष रूप से वो परिवार या संगति जहाँ लोग मिलकर प्रभु के राज्यों का विस्तार करना चाहते हैं। अतः हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करके शैतान के पहले उद्देश्य को विफल कर दे, और यहाँ भी हो सकता है कि वो हर प्रकार से एक विजय जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करता रहे। हालेलुया। परंतु जहाँ वो संगति के लिए जाता है वहाँ एकता, प्रेम उसे प्राप्त ना हो, तो तब किसी प्रकार से वो परमेश्वर के लिए कार्य कर सकता है, नहीं कर पाएगा। अतः मैं परमेश्वर में अपने ही प्रयोग के द्वारा शैतान दुश्मन अपने उद्देश्य में सफल होने का पूरा प्रयत्न करता रहता है, और इन अंतिम दिनों में वो अच्छा मसीह परिवार को तोड़ने में सफल होता जा रहा है, जिसे जो कार्य मसीह विश्वासी द्वारा होना चाहिए ना हो सके। हालेलुया। दुश्मन कौन कौन क्षेत्र में आक्रमण करता है आपको पता है? शैतान कौन कौन से क्षेत्र में आक्रमण करता है? एक निराश डालेगा, एक तकलीफ देगा, चोरी करवाएगा, बीमार कराता है और संतुष्ट डाल देता है। जब मसीह में होने शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के लिए और ले जाने के लिए चाहता है। शैतान क्या चाहता है कि मनुष्य का नरक की ओर ले जाए। उसका पीछे जल्दी हार नहीं मानता है, परंतु वो क्या चाहता है कि वो नरक की ओर चले, क्योंकि परमेश्वर सच्चा खुदा को जानता तो परमेश्वर फिर भी उन लोगों को बचाता है। इसी वजह से मनुष्य एक मन में गुनाह तो करता है, लेकिन परमेश्वर की ओर झुकता है, पापों का पश्चाताप करता है, तो प्रभु से क्षमा करता है, क्योंकि खुदा ने कहा है तुम एक दूसरे से क्षमा करोगे तो मेरा पिता के सामने मैं भी तुम्हें क्षमा करूँगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। जीवन में बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर के निकट बने रहेंगे तो शैतान क्या, मनुष्य क्या, विरोधी क्या, कोई भी जय नहीं प्राप्त कर सकता है, भला आप ही प्राप्त करेंगे जय, क्योंकि विजय देने वाला परमेश्वर यहोवा है, जो यहोवा संग और साथ चलता आप और हमारे लिए लड़ता है। लड़ाई हमारा नहीं, लड़ाई परमेश्वर का है, क्योंकि वो कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। हमारा चुपचाप खड़े रहना है, लेकिन परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का वचन मानना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन को सुन के मनन करना है। परमेश्वर कहते तुम परीक्षा में ना पढ़ो। स्वयं परमेश्वर परीक्षा में ना पढ़ो अगर प्रार्थना करता था, तो हमारा मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि हम परीक्षा में ना पढ़े बल्कि प्रार्थना करना चाहिए। एक गवाही क्या होता है? गवाही दूसरे आत्मा बचाता है। इस तरह बहन ने एक गवाही दिया, दूसरे बहन का आत्मा बच गया। उनके पति बहुत दारू पीता था, बहुत मारता पीटता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीव का त्यों कर दिया। हालेलुया। अपने जीवनों में जितना भी समस्या पाए जाते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जब हर खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर जरूर सहायता करता है। हालेलुया। विश्वास सबसे मजबूती है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप धन दौलत, शोहरत, सोना चांदी, हीरा मोती, बंगला, गाड़ी, ये सारे चीज़ कोई काम के आने वाला नहीं है अगर आपके विश्वास परमेश्वर पर अटल नहीं है तो। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो अंत तक विश्वास स्थिर रहेगा परमेश्वर को उद्धार को देखेगा, परमेश्वर की आनंद को देखेगा, परमेश्वर को अनुग्रह में स्थिर को पाएगा, उस आशीष को पाएगा जो सड़क की आशीष। परमेश्वर ने कहा तुम सारे पीछे मेरे पीछे हो लो तो मेरे सारे चीज़ें तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, कहता है। हालेलुया। अगर हम सच्चा खुदा को जानते तो सच्चा खुदा हमारा उद्धार करता परमेश्वर मुश्किल से, शैतानी से, बंधन से, शराब से, एक्सीडेंट से, बेविचारी से सारे क्या करता है? वो छुड़ाता है। हालेलुया। अगर कोई परिवार से बिछड़ा हुआ है, परिवार से उसने घर छोड़ के भाग गया है, या पति पत्नी अलग हो गए, या संतान नहीं हो पाया है, या चोरी कर रहे, या नौकरी नहीं लग पा रहा, या आपके खाने के लिए 2 वक्त रोटी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा है, उस सामर्थ्यकारी परमेश्वर है। और जो परमेश्वर कहता तुम प्रतीत करो, तुमको मिल चुका है तो हमारा प्रतीत करेंगे, तो जरूर परमेश्वर प्रति का फल देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जब हन्ना को प्रार्थना सुन सकता है, उसने प्रतीत किया कि जब याजकों ने कहा जा तेरे मन की बातें पूरी हो जाए, तो उसी वक्त उसने विश्वास कर प्रतीत कर लिया कि मुझे मिल चुका है। कौन सा आशीष? बच्चे का आशीष मिल चुका है। उसी वक्त उसने घर में गई, क्यों? उसने प्रतीत करके विश्वास किया था कि यीशु मसीह ने अपने जल द्वारा मुझे आशीषित किया। इसी तरह अगर परमेश्वर अपने दासों द्वारा, हमारे द्वारा, अनेक लोगों द्वारा अगर प्रकट करता तो उस मनुष्य को विश्वास करना है कि यीशु मसीह यह चीज़ कर सकता है। खुदा ने कहा है, देखो खुदा ने जगत में अपना प्रेरित लोग को भेजा, अपने चेलों को भेजा,
और ताकि हम संसार के लोग क्या करें, परमेश्वर के सुसमाचार को सुने, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दें और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो पाए और प्रभु के आनंद की भरपूरी को पाए और सारे दुखों क्या करें, आनंद में बदल जाए। और उद्धार करता परमेश्वर को जब विश्वास करे तो एक उद्धार करता परमेश्वर जब हम बपतिस्मा लेके उसके साथ डूबे जाते पानी में, जिस तरह स्वयं परमेश्वर स्वरूप मनुष्य रूप में आया और उसने बपतिस्मा लिया, तो हमारा मनुष्य हम तो कुछ भी नहीं है खुदा की ओर, क्योंकि खुदा ने बहुत कुछ किया है। तो हमारा कर्तव्य उद्धार करता परमेश्वर को बपतिस्मा लेना जरूरी होता है। अगर सच्चा खुदा को जानते हैं, पूजा करें, पाठ करें, फास्टिंग करें, बीज बो रहे हैं, कोई सफल नहीं है। परंतु अगर परमेश्वर उद्धार करता बोल के बपतिस्मा अगर पानी में डूब में नहीं लेते, कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो प्राण नाशक हो जाएगा, प्राण जो नाश हो जाएगा, जीवन क्या नष्ट हो जाएगा, आत्मा क्या नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर को उद्धार करता पहनेंगे तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा, आत्मा, प्राणों, शरीरों, बॉडियों को, हर एक चीज़ों को क्या करता परमेश्वर देखता है। अगर मर भी जाए तो स्वर्ग की ओर परमेश्वर हमको जीवित करके फिर से जिला के उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो सामत रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसने लाजर को जिला सकता है, या जहार का बेटी को जिला सकता है, तो आपको और हमको भी जिलाने की सामर्थ्य लगता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहन। शैतान इस तरह भरमाता है, गुमराहता है, अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के राज्य में ना जा पाए ऐसे सोचता है। शैतान चाहता है कि मसीह एक द्वारा एक हारा हुआ जीवन बिताए, यही चाहता है। शैतान चाहता है कि मसीह संगति, मसीह परिवार टूट जाए, यानी परमेश्वर जो कोई जाने धीरे धीरे उसका विश्वास और उसकी पूरा नहीं हो रहा। अरे मैं नौकरी में अप्लाई किया, पूरा नहीं हो रहा है। अरे मैं जॉब में अप्लाई किया, पूरा नहीं हो रहा। अरे मैं घर अप्लाई किया, घर नहीं बन पाया। अरे मेरे सैलरी नहीं बढ़ रहा है। अरे कोरोना वायरस ठीक नहीं हो रहा। अरे बच्चे नहीं हो। अरे पति ही सुधर नहीं रहा है, नासा से पति सुधर ही नहीं रहा है कि मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, परे औरत से मिलजुल के रहा है। ये सब आपको चिंता करना नहीं है, चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं संभालने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। देखिए आज परमेश्वर हमको संभाला, तभी जाके हम आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर आप सभी के लिए हमको खड़ा किया है। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को ज़रूर देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इफिसियों का वचन द्वारा 6:12 का वचन द्वारा आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा आपके नाम की धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते, परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज की वचन द्वारा हर एक जीवन बदल जाए, हर एक निराश बन जाए, हर एक गरीबी बन जाए, हर एक बंधन टूट जाए। जो निराश है प्रभु, शैतान शर्मिंदगी करना चाहता है, शर्मिंदगी का आत्मा जाए। ए शर्मिंदगी की आत्मा मैं इसी वक्त तो जीवन में कैश फायर रिलीज करती, खुदावन के सामर्थ्य नाम से मैं कैश फायर रिलीज करती हूँ। होली गोस्ट में फायर के दिन द बड़ी नेम ऑफ जीसस आपकी परिस्थिति बदल जाए सामर्थ्य यीशु के नाम से। खुदावन की आत्मा छुए, खुदावन की आत्मा छुए, जैसा वैसा आपकी परिस्थिति ना रहे, जैसा आपकी लाइफ वैसे चेंज किया जाए। खुदावन के नाम से आपके दुखों आनंद में बदल जाए। शैतान चाहता है कि अब गिर जाए, शैतान चाहता है निराशा में रहे। हर एक शैतान के जकड़े करने वाली आत्मा सामर्थ्य यीशु के नाम से मैं कैच फायर रिलीज करती। हर एक नौकरी में रुकावट डाल के और विश्वास में ले जाने वाली आत्मा में कैच फायर रिलीज करती। खुदावन के लहू लगाती, आपका विश्वास मजबूत हो पाए, आपके विश्वास स्थिर रह जाए, ताकि खुदावन के अनुग्रह का स्वर्ग के आशीष के भंडार आपको जीवन में पाए। जरा बारिया लखारा बाशेखे नमन दलले बोरुदन यरदन शुद्धरि बिरिदल खराबा शतन मन शुद्धरि बेखे। पवित्र सामती आत्मा आपकी आत्मा हर एक जीवन में कार्य करे, हर एक दुखों आनंद में बदल जाए सामती यीशु के नाम से। हर एक शैतान के चलन नाकाम हो जाए मसीह सामर्थी नाम से। हर एक विरोध करने वाली ताकत है, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक पति पत्नी को अलग कराने वाली आत्मा में फायर करती सामर्थ्य यीशु के नाम से। पिता राजा यीशु आज की रात हर एक जीवन को प्रभु तू बदल दे मेरे खुदाबंद जीवित परमेश्वर। हर एक दुखों, हर एक निराशा को आनंद में बदल दे खुदा। हर एक शैतान के चालों को नाकाम होने दे, विफल होने दे मेरे खुदावन जीवित परमेश्वर। रीला खारा बाशे तेरे बे नमंदल लबुरुख नमन शुद्धर बरिशंदर ररत दिलिख नमन तिपिलिख बुकुर बुरुशिक नमन शोकबा लबनंद देशिकर को नमन कोलबोती लकत नमन शुद्धर ने लिखल बरशक नमन शिकरबा। पिता परमेश्वर हर एक आपके हाथिल में शक्ति खुदावन जीवित परमेश्वर। हर एक परिवार प्रभु हर एक शैतानी चालों से प्रभु नाकाम करे, शैतान की ताकतें उनका जीवन में कार्य करना पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक परिवार का ब्लू से डीप करते, जो बीमार में पड़े हुए चंगे नहीं हो रहे, शैतान उनको शरीर में दवाई खाने से भी नहीं लग पाता है। खुदावन के सामर्थ्य नाम से मैं कशफा रिलीज करती है बीमारी की आत्मा और उसके शरीर अंगों से छोड़ के चले जाए। खुदावन की आत्मा छुए ब्लेस हो जाओ। खुदावन ने कहा तेरे बीमार को इलाज करके चंगा करूंगा खुदावन के नाम से। अब एक चंगाई और सामत को प्राप्त करो खुदावन के नाम से। आजाद और फुर्तीला महसूस करो। रिबा रखा राबा शेखे
परमेश्वर तेरे आत्मा मंडराए, तेरे आत्मा के उपस्थिति पाए जो उनकी और उनका घराना जो विश्वास करे, सुन रहे हैं प्रभु, हमारे चैनल में सहभागी हुए प्रभु, हमारा प्रार्थना को दिन प्रतिदिन सुनते हैं और उनका घराना मसीह यीशु के नाम से बचाए जो फॉरवर्ड करते प्रभु, जो सुनते हैं प्रभु, जो प्रार्थना निवेदन प्रभु फोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, यूट्यूब द्वारा, फेसबुक द्वारा आया है, खुदावन के नाम से तेरा वचन कहता है प्रार्थना डाले जाती परमेश्वर पिता मनुष्य की ओर से निकलता है यहोवा की ओर से। खुदावन के नाम से हर एक प्रार्थना हो और आराम के साथ उत्तर मिल पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर, तूने कहा अभिषेक लोग परमेश्वर जुआ को तोड़ेंगे, कहा खुदावन के नाम से हर एक शराब, हर एक बंधन शैतान के चालों को मैं यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से मैं कैंसिल करते, खुदावन की जय की घोषणा करते। पिता राजा हर एक घराना मसीह यीशु के नाम से आशीषित रात्रि काले मीठी दिन आए, हर एक निराश का आत्मा से आजाद पाए जाए, हर एक गरीबीपन के आजाद पाए जाए, हर एक बरकत के रास्ते खुलने पाए, हर एक नौकरी के रास्ते खुलने पाए, हर एक अभिषेक लोग जो बढ़ना चाहते हैं मसीह के सामर्थ्य नाम से बढ़ने वाले बने, हर एक कलीसिया का उन्नति करना चाहिए यीशु मसीह के नाम से उन्नति पाए, जो महिमा का इस्तेमाल होना चाहिए अनेक लोग इस्तेमाल हो पाए सामर्थ्य यीशु के नाम से, जो विश्वास करे उनके विश्वास मजबूत दिन प्रतिदिन होने पाए प्रभु, जो सामर्थ्य उन्हें दिया उनका जीवन ज्यादा से सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन पाए। राजा आज की रात हर एक जीवन में ब्लास कर खुदावन पिता परमेश्वर, आपने कहा ना दिन की धूप से न रात 40 को छानेगा, खुदावन के सामर्थ्य नाम से हर एक एक कप के लोग के बारे से ढांपती मेरे घरानों को भी आपकी हथेली में शक्ति, जो विश्वास करके आज के वचन सुने प्रभु, आज की महिमा का अद्भुत गवाही उनका जीवन को तू बदल दे मेरे ईश्वर राजा, जैसे सुने वैसे उनका जीवन धारण तेरा देहधारी तलवार की वचन उनका शरीरों में प्रभु धारण करना शुरू कर दे खुदावन, और उनके जीवन प्रभु हर एक दुखों आनंद में बदल दे, और हर एक शैतान जितना रचेगा उनका जीवन दुख लेके आया और शांति करके आया है, सामर्थ्य यीशु के नाम से शांति उनका जीवन में प्रवेश करे, शांति का राजकुमार यीशु नाज़रेती तेरे शांति के हर एक जीवन में बहने पाए। पिता परमेश्वर सबरी सप्ताह सहायता के हर एक सीरन बुरी शक्ति हर एक को बचाया, मेरा घरानों को बचा, हर एक को बचाया, रास्ते लेकर सबरे तक बचा प्रभु, रात्रि काल मीठी नींद दे, तेरे लहू की बाढ़ से हर एक को ढांपती प्रभु, स्वर्ग सुरक्षा प्रदान कर, बिस्तर को हर एक को छुआ शुद्ध कर मीठी नींद दे प्रभु, और कल की नया दिन दिखा तेरे महिमा में ठहरा, और दिन प्रतिदिन उनको हर एक जरूरत को पूरा करना। मेरे ईश्वर राजा सारी बातों में आपकी इच्छा जना पूरी किया जाए, हर एक जीवन में आपकी अद्भुत गवाही देने वाले बन पाए। 1 कुरिन्थियों 6 में कहा तेरे गवाह सच्चा निकला, हर एक जीवन में सच्चाई की गवाही देने वाले बने, और एक गवाही दे दूसरे आत्मा बचाए जाए। पिता परमेश्वर तूने हाथ बढ़ा आशीष किया, धन्यवाद। सारी बातों में महिमा मिले सृष्टि करता मेरे प्रभु यीशु के नाम से दुआई को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।